हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में स्टडी सर्कल में। तो दोस्तों, आज हम लेके आए एसएससी, रेलवे, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अनुपात और समानुपात जो टॉपिक है, उसमें एक सब टॉपिक है प्रथम अनुपाती निकालना, तृतीय अनुपाती निकालना, मध्य अनुपाती निकालना और चतुर्थ अनुपाती निकालना। इनमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो हमें इन्हें ज्ञात करने के लिए कुछ बातें पता होना चाहिए। जैसे कि दो संख्याएं हैं ए और बी, इन दोनों का जो अनुपात है, अनुपात के चिन्ह को हम इस प्रकार से लिखते हैं। और दो संख्याएं हैं सी और डी। अब ए बी जो संख्या है सी और डी के संख्या के समानुपात में है, यानी दोनों का अनुपात समान है, तो हम इन संख्याओं को लिखेंगे समानुपात से। ये होता है अनुपात। इस चिन्ह को हम बोलते हैं अनुपात और इस चिन्ह को हम बोलते हैं समानुपात। अब यहाँ पर इन अनुपात और समानुपात की सहायता से हम यहाँ पर ये पद निकालेंगे, तो हमें इनमें कुछ बेसिक बातें पता होना चाहिए। जैसे यहाँ संख्या लिखी थी ए बी और यहाँ लिखा हुआ है सी और डी। जो ए और डी लिखे हुए हैं ये होते हैं बाह्य पद, और ये अंदर लिखे हैं ये होते हैं अंतःपद। अंतःपद एक कंडीशन होती है अनुपात और समानुपात में, बाह्य पद का जो गुणनफल है, बाह्य पद का गुणनफल बराबर होता है अंतःपदों के गुणनफल के। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मीन्स, इसे बोलते हैं एक्सट्रीम्स। इन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स और इन्हें हम बोलते हैं मीन्स। तो जो नियम होता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, यानी अंतःपदों का जो गुणनफल है वो बराबर होता है बाह्य पदों के गुणनफल के। अब यहाँ पर हमें कुछ बातें पता होना चाहिए। जैसे दो संख्या दी है, हमें इनका प्रथम अनुपाती निकालना है, तो प्रथम अनुपाती का सूत्र होता है ए स्क्वायर बटे बी। फॉर्मूले याद होंगे तभी यहाँ पे हम कर पाएंगे क्वेश्चन को। इसी तरह से 8 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालना है, तो तृतीय अनुपाती निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट ए बी। इसी तरह से 4 और 25 का निकालने का सूत्र होता है बी स्क्वायर बटे ए। और मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट ए बी। इसी तरह से चतुर्थ अनुपाती निकालने का सूत्र होता है, जैसे मान लो हमें चतुर्थ अनुपाती निकालना है, चतुर्थ अनुपाती इसमें कौन सा है डी, तो डी निकालने का सूत्र क्या बन जाएगा बी सी बटे ए। तो यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती निकालने का सूत्र होता है बी सी बटे ए। इस सूत्र की सहायता से हम इन चार प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न हम हल करते हैं, 16 और 32 का प्रथम अनुपाती निकालना है। तो यहाँ पर जो पहली संख्या है उसे हम मानते हैं ए और दूसरी संख्या को हम मान लेते हैं बी। ये दो संख्या दी है, हमें इनका प्रथम अनुपाती निकालना है, तो इसे हम ए मानेंगे, इसे बी मानेंगे। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग प्रथम अनुपाती निकालने का सूत्र, प्रथमानुपाती, इसका जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर बटे बी। और ए की दो पावर है, इसका मतलब होगा 16 को हम दो बार लिखेंगे बटे बी की जगह हम लिखेंगे 32। अब यहाँ पर हम 16 से काट सकते हैं, 16 कम 16, 16 32, दो से हम 16 को फिर काटेंगे 8 बार, तो प्रथम अनुपाती इसका आ जाएगा 8। इसी तरह से दूसरे का जो सॉल्यूशन है 8 और 12 का तृतीय अनुपाती निकालिए। तो तृतीय अनुपाती निकालने का जो फॉर्मूला है, तृतीय अनुपाती निकालने का जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर बटे ए। अब यहाँ बी दिया हुआ है हमें, ये ए है और इसे बी मान लिया, तो बी की जगह हम लिखेंगे 12 गुणा 12 बटे ए की जगह हम लिखेंगे 8। 12 और 12 को गुणा करते हैं तो 144 आता है बटे 8। 8 से इसे भाग करेंगे, 8 एकम 8, 6 बचेगा, 64 होगा, 2 2 64। तो यहाँ पर तृतीय अनुपाती इसका आ जाएगा 18। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है 4 और 25 का मध्य अनुपाती निकालिए। तो मध्य अनुपाती निकालने का सूत्र जो होता है वो होता है अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए के स्थान पर हम लिखेंगे यहाँ पे 4 और बी के स्थान पर लिखेंगे 25। तो 25 गुणा 4 करेंगे तो आ जाएगा 100। अब हमें ये पता होना चाहिए 100 किस संख्या का वर्ग होता है। अंडर रूट का जो मतलब है वो है वर्ग, तो 100 किसका वर्ग होता है 10 का। इसी प्रकार चौथा प्रश्न दिया है 8, 12 और 16 का चतुर्थ अनुपाती निकालिए। तो इसे हम मानते हैं ए, इसे बी मानते हैं और इसे हम
सी मानते हैं। तो यहाँ पे चतुर्थ अनुपाती निकालने का जो फॉर्मूला है, चतुर्थ अनुपाती का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बी सी बटे ए। बी के स्थान पे हम लिखेंगे 12 और सी के स्थान पर हम लिखेंगे 16 और ए के स्थान पे लिखेंगे हम 8। यहाँ पर हम 8 से काट सकते हैं 16 को, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 12 दूनी 24। इसका जो चतुर्थ अनुपाती होंगे वो आ गए 24। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और आपको वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं।